हेलो एवरीवन। सीबीएसई फिज़िक्स क्लास 12th का जो सैम्पल पेपर है वो सीबीएसई की वेबसाइट पर आ चुका है और आप सभी लोग उसको देख लीजिए कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न है और जो इस बार टर्म 2 का एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। क्योंकि जो सीबीएसई टर्म 1 का जो एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें क्या था कि सभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। टाइम जो था 1.5 घंटे का था, तो उसमें क्या था कि एक जो प्रेशर था कि उस टाइम पीरियड में वो पेपर को फिनिश करना, तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि बहुत से बच्चों का पेपर छूट गया, ठीक, और आता हुआ पेपर छूटा है, ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा थे। लेकिन इस बार का जो पैटर्न है उसमें 2 घंटे का समय दिया गया है और जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 12 क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए बी सी दे रखे हैं, ठीक, तो उसमें सेक्शन ए में जो है आपको टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं 2-2 मार्क्स के, और सेक्शन बी में जो है वो आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर का होगा, ठीक। इसी तरह सेक्शन सी में जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होगा, उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक। तो इस तरीके का पैटर्न है। तो अगर तैयारी की जाए और जो भी सिलेबस है टर्म 2 का, आप उसकी तैयारी कर लीजिए और उस हिसाब से अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो इस बार का जो है पेपर पूरा कंप्लीट विद इन टाइम किया जा सकता है, ठीक है। और पिछली बार की अपेक्षा जो टर्म 1 के जो सिलेबस था वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक। टर्म 2 का जो सिलेबस है वो उतना ज़्यादा नहीं है और उतना टफ भी नहीं है, ठीक है। तो देख लिए क्या है। तो इसमें जैसे जो टाइम है जो अलॉट किया गया है वो 2 आवर्स का टाइम अलॉट किया गया है, ठीक। और जो 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सी, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो है वो 3 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से ये जो टोटल हो जाएगा 3 × 2 यानी 6 मार्क्स का सेक्शन ए हो जाएगा। सेक्शन बी में अगर बात करते हैं तो सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 8 × 3 जो हो गया ये 24 मार्क्स, यानी सेक्शन बी जो होगा सबसे ज़्यादा नंबर का होगा, 24 मार्क्स का होगा, ठीक। फिर सेक्शन सी में देखते हैं तो सेक्शन सी जो होगा इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे पैराग्राफ दे रखा होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक। तो 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो इस तरीके से 5 × 1 और ये हो जाएगा 5 मार्क्स टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो जो होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा, मतलब क्वेश्चन दे रखा होगा एक, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा वो करना होगा। तो इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चंस दे रखे होंगे एमसीक्यू टाइप के, उसमें से एक सही होगा, ठीक, वो करना होगा। तो 5 नंबर का ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल कितना हुआ, 6 + 24 30 और ये 5 35। तो 35 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, ठीक है। और जो टोटल टाइम है वो 2 आवर्स है। इसके अलावा सेक्शन ए में जो होगा एक इंटरनल चॉइस होगा, ठीक है, मतलब कोई एक क्वेश्चन होगा उसी में और करके दूसरा क्वेश्चन होगा। तो एक इंटरनल चॉइस इसमें होगा, 2 इंटरनल चॉइस सेक्शन बी में होंगे। तो देखा जाए इस तरीके से तो टोटल जो है 12 + 3 15 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 12 करने होंगे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक। तो ये पैटर्न है। अब यहाँ पर देखते ये हैं कि किसमें क्या ज़्यादातर पूछा जाने का चांस है, ये बहुत ज़रूरी समझना है। तो सेक्शन सी जो केस स्टडी बेस्ड होगा इसमें ज़्यादातर चांस होंगे ऑप्टिक्स से, मतलब रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए रे ऑप्टिक्स जो है वो 5 नंबर का इसमें पूछा जा सकता है, कोई पैराग्राफ दे रखा होगा, ठीक है। सेक्शन बी में जो है
जो 3 मार्क्स के होंगे इसमें डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है डेरिवेशन पार्ट इसमें ज़्यादा पूछा जा सकता है सेक्शन बी में, ठीक है। और सेक्शन ए जो होगा ये 2 मार्क्स का होगा, तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे, आसान होंगे। तो अगर आपने सिलेबस पूरा कर रखा है तो इसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक। तो ये पैटर्न है, तो आप पूरा सिलेबस तैयार कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, जो भी सिलेबस है। और पैटर्न इस बार का जो है वो ज़्यादा टफ नहीं दिख रहा है, ठीक। तो उसको आसानी से विद इन टाइम कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक। तो तैयारी जारी रखिए, पेपर जो है अप्रैल में ही होगा और आप तैयारी करते रहिए, ठीक। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आप सभी को कि आपका पेपर अच्छा हो। ओके, थैंक यू।